अमरोहा में भाई ने नर्स बहन का गला काट डाला। पिता की मौत के बाद प्रॉपर्टी की मांग कर रही थी। मुरादाबाद में बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी। नमस्कार, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं यूपी न्यूज 24 आज की बात में। अमरोहा में भाई ने प्रॉपर्टी विवाद में बहन की गला काटकर हत्या कर दी। पिता की मौत के बाद वो प्रॉपर्टी में हिस्से के तौर पर 6 बीघा जमीन मांग रही थी। भाई इसका विरोध कर रहा था। इसी बात को लेकर सोमवार को दोनों में झगड़ा हुआ। गुस्से में भाई धारदार हथियार लेकर आया और बहन पर हमला कर दिया। उसे गिराकर उसका गला काट डाला। मां नहाकर लौटी तो लाश देखकर चीख पड़ी। आरोपी भाई फरार हो गया। आसपास के लोग और पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों और पड़ोसियों से मामले की जानकारी ली। मामला देहात थाना क्षेत्र का है। युवती मुरादाबाद के एक अस्पताल में नर्स थी। वहां वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। अब जानिए पूरा मामला। नन्हेड़ा अलियारपुर गांव में भगवान दास का परिवार रहता है। भगवान दास सिंचाई विभाग में चपरासी थे। परिवार में पत्नी हुकुम देवी, बेटा शिवराज और 3 बेटियां शकुंतला, ममता और संयोगिता थी। बड़ी बेटी शकुंतला और ममता की शादी हो चुकी है। संयोगिता 5 साल से मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में नर्स थी। वहीं एक युवक के साथ लिव इन में रहती थी। पिता की मौत के बाद 6 बीघा जमीन मांग रही थी। 16 अक्टूबर को पिता भगवान दास का निधन हो गया। इसके बाद संयोगिता मुरादाबाद से गांव आई। मां की पेंशन बनवाने के लिए रुकी हुई थी। कागजात तैयार करवा रही थी। पुलिस के अनुसार पिता की मौत के बाद संयोगिता प्रॉपर्टी के में हिस्से के तौर पर 6 बीघा जमीन मांग रही थी। जमीन की कीमत करीब 30 लाख है। इसी को लेकर संयोगिता और उसके भाई शिवराज में विवाद था। सोमवार करीब 2 बजे संयोगिता और उसका भाई शिवराज और उनकी मां हुकुम देवी घर पर थे। शिवराज की पत्नी मनु और बच्चे खेत पर थे। इसी दौरान संयोगिता शिवराज के बीच जमीन को लेकर विवाद हो गया। कहासुनी के दौरान जैसे ही उनकी मां हुकुम देवी नहाने के लिए बाथरूम गई, तभी शिवराज ने घर के भीतर चारपाई पर बैठी संयोगिता पर धारदार हथियार से कान के नीचे गले पर वार किया, जिससे वो लहूलुहान होकर नीचे गिर गई। नहाकर कमरे में लौटी हुकुम देवी ने बेटी को लहूलुहान हालत में पड़ा देखा तो चीख पड़ी। शिवराज मौके से फरार हो गया। थोड़ी देर में लोगों की भीड़ जमा। सूचना मिलते ही देहात थानाध्यक्ष सनोज प्रताप सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। कुछ देर बाद सीओ सिटी अभिषेक यादव और डिडोली कोतवाली इंस्पेक्टर हरीश वर्धन सिंह भी मौके पर पहुंच गए। एसपी अमित कुमार आनंद के निर्देश पर फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस को मौके से कोई हथियार बरामद नहीं हो पाया। एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया, जमीन को लेकर बहन की हत्या करने का आरोप उसके भाई पर लगा है। मृतका की मां हुकुम देवी की तहरीर पर शिवराज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं। जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। घर से अभियुक्त की पत्नी और बच्चे भी फरार बताए जा रहे हैं। अब रुक करते हैं दूसरी घटना की ओर। जुनैद हत्याकांड। सिर में नजदीक से मारी गई थी गोली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा। जुनैद के भाई फहीम ने कहा दोस्त ने की है हत्या। बरेली के फरीदपुर में 19 वर्षीय जुनैद की हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि उसकी मौत सिर में नजदीक से गोली लगने से हुई है। इस मामले में जुनैद के दोस्त लबी अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। जुनैद के पिता नन्हे की तहरीर के आधार पर पुलिस ने कटरा पट्टी झाला निवासी लबी और उसके अज्ञात साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। नन्हे ने बताया कि शनिवार रात लबी ने जुनैद को दावत के बहाने बुलाया था। जब जुनैद देर रात तक घर नहीं लौटा तो परिवार ने उसके मोबाइल पर संपर्क किया। पहले जवाब मिला कि लबी उसे घर छोड़ देगा, लेकिन थोड़ी देर बाद फोन बंद हो गया। इसके बाद जुनैद के भाई फहीम ने दोबारा कॉल किया तो किसी अज्ञात व्यक्ति ने धमकी दी कि बार बार फोन किया तो गोली मार देंगे। इसी कॉल के दौरान जुनैद की डरी हुई आवाज में पापा सुनाई दी, जो उसकी आखिरी आवाज साबित हुई। रविवार सुबह ग्राम हजियापुर के पास नहर पुलिया के नीचे जुनैद का शव मिला। सोमवार को जुनैद को दफनाया गया। इस दौरान उसके पिता नन्हे ने कहा कि उन्होंने लबी को दोस्त समझा था। इंस्पेक्टर राधे श्याम सिंह ने बताया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट निर्णायक है और मोबाइल लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड, पैसों के लेन देन सहित सभी पहलुओं से जांच चल रही है। इंस्पेक्टर ने आश्वासन दिया कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही घटना का खुलासा भी किया जाएगा। जांच में ये बात भी सामने आई है कि लबी ने 3 महीने पहले जुनैद से 50,000 रुपए उधार लिए थे, जिसे जांच का एक महत्वपूर्ण आधार माना जा रहा है। इस खबर पर आपका क्या राय है? अपना कमेंट हमारे वीडियो के सेक्शन में जरूर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंचे। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।